नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 6 में, फंडामेंटल्स के पार्ट 6 में, जिसमें आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल्स और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज कराऊंगा चैप्टर 1 के। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी कंसिस्टेंट ऑन आवर चैनल। इन एनी सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन फर्म, समवन इज गेटिंग गारंटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। यानी कोई भी सिचुएशन हो कंपनी में, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन कोई व्यक्ति को गारंटी मिल जाती है कि तेरे को तो प्रॉफिट ही मिलेगा भाई साहब। अगर कंपनी नुकसान में भी गई, कुछ भी हुआ, प्रॉफिट तो मिलना है। ठीक है, अब ये गारंटी मिलती कहां से? तो कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दे दे अपने पर्सनल लेवल पे। पहला, फर्म पूरी कंपनी ही किसी एक पार्टनर को गारंटी दे दे कि आप हमारी कंपनी में आ रहे हो तो आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर कोई पार्टनर कंपनी को ही दे दे क्या गारंटी कि मैं अगर आऊंगा तो मैं 1,50,000 तो कमा के दूंगा, नहीं दूंगा तो अपनी जेब से भर दूंगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप गारंटी करते हो और वो गारंटी पूरी नहीं होती है तो फिर आपको पे आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं गारंटी से रिलेटेड। व्हेन नो नेम इज गिवन देन फर्म गिवन द गारंटी। अगर कोई नाम नहीं लिखा कि किसने गारंटी दी है तो फर्म ने गारंटी दी है। ठीक है, अब फर्म का क्या मतलब है? फर्म मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स। जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, और सी को गारंटी मिली हुई है, फर्म ने गारंटी दी है, तो कौन है फर्म? बचे हुए पार्टनर्स हैं फर्म। ठीक है, बात क्लियर है। इफ रेशियो इज नॉट स्पेसिफाइड, अब अच्छा रेशियो भी नहीं दे रखा है। अगर मान लो ए और बी, मैंने बोल दिया कि ए और बी ने गारंटी दी है, फर्म ने गारंटी दी है, तो ए और बी ने गारंटी दी है, और कोई रेशियो स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई किस रेशियो में ये लोग गारंटी का अमाउंट पे आउट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही फॉलो होगा। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है तो क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, यही तो होता है। ठीक है, इफ गारंटी गेटिंग प्रॉफिट मोर देन गारंटीड अमाउंट देन नथिंग वी हैव टू डू। मतलब क्या? जैसे सी को गारंटी थी कि 30,000 मिलेगा और प्रॉफिट इसी का, सी का पर्सनल प्रॉफिट जो है 40,000 का हो गया, तो गारंटी तो पूरी हो गई ना। तो अब हमें कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये चारों पॉइंट को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं जो हमें दिखाने पड़ेंगे अकाउंटिंग में? तो सबसे पहला इफेक्ट है जर्नल एंट्री, देन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री में चेंजेस आता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में चेंजेस आता है, और पार्टनर कैपिटल में चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आते हैं? चलिए क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। राम, सीता और पूजा 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो भी दे रखा है। ठीक है, पूजा इज बीइंग गारंटेड, पूजा को गारंटी मिली है कि मिनिमम 50,000 तो मिलेंगे। एनी डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न बाय राम एंड सीता इन देयर पीएसआर। ठीक है, कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो राम और सीता ही उसका हर्जाना भरेंगे। प्रॉफिट जो है 2 लाख का हुआ, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो 2 लाख का सबसे पहले तो डिवीजन हम देख लेते हैं। तो ये जो 2 लाख अमाउंट है ये 3 लोगों में जाएगा, राम के पास जाएगा, सीता के पास जाएगा और पूजा के पास जाएगा। ठीक है, अब राम के पास कितना अमाउंट जाएगा? 12, और टोटल शेयर्स कितने हैं? 25। ठीक है, तो 12/25 जाएगा। सीता के पास कितना जाएगा? 8/25, और पूजा के पास कितना जाएगा? 5/25। कितने का? प्रॉफिट का, 2 लाख का, है ना। तो 12/25 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 लाख से। ठीक है, 25 की टेबल में 200 आता है 8 बार में, और 3 जीरो पीछे बच गई, 8000 से ये कट गया। 12 इंटू 8000 करो तो ये हो जाता है कितना? 96,000। तो राम को कितना मिल गया भाई? 96। अब इस हिसाब से यहीं पे सीता का भी निकालोगे तो 8/25 का मल्टीप्लाई करोगे 2 लाख में, कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 64,000। ठीक है, पूजा का कितना सीन है भाई? तो 5/25 का सीन था,
तो 2 लाख से अगर इसका इंटू कर दोगे, ये ज्यादा हो गया, 2 लाख से जब आप इंटू करोगे इसका तो कितना मिल जाएगा बताइए, कितना मिल जाएगा पूजा को? 8,000 इंटू 5 40,000। ठीक है, ये सारे अमाउंट्स हमको क्लियर हो गए। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि पूजा को कितनी की गारंटी मिली है? 50,000 की, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 40,000। मिलना कितना चाहिए था? 50,000, यानी 10,000 की कमी है ना। तो 10,000 की कमी को कौन पूरा करेगा? राम और सीता पूरा करेंगे। तो राम भी पे करेगा और सीता भी पे करेगी। ठीक है, तो राम कितना पे करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? 12:8, यानी 12 हिस्से ये देगा, 8 हिस्से ये देगा। तो कितना शेयर दे रहा है ये? 12/20 दे रहा है ना, गिवन अपॉन टोटल। और सीता कितना दे रही है? 8/20 गिवन अपॉन टोटल। अब इसका अमाउंट निकाल लो, तो कितना है? 10,000 का 12/20 निकालना है। तो सॉल्व करिए, कितना हो गया? तो ये 0 से 0 कट, और ये 2 से 1000 कट हो जाएगा 5 बार में, 500 बार में। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है, तो बचा हुआ अमाउंट सीता को देना है, यानी 4,000। फिर डेफिशिएंसी हमारी निकल गई कि हमको कौन कितना देने वाला है। अब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं? अगर पार्टनर के कैपिटल में से पैसा जा रहा है, मतलब माइनस हो रहा है कैपिटल में से, ठीक है, कैपिटल में से माइनस हो रहा है, तो क्या होता है? वो डेबिट होता है। और कैपिटल में पैसा आता है तो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? किसका अकाउंट क्रेडिट होगा? किसके पास पैसा आएगा? पूजा के पास पैसा आएगा, क्योंकि उसको गारंटी मिली थी। तो पूजा का अकाउंट कहां लिखाएगा? क्रेडिट में। अब डेबिट में कौन आएगा? तो डेबिट में 2 लोग आएंगे भाई, क्योंकि 2 लोग पैसा दे रहे हैं, 6,000 4,000, राम और सीता। तो यहां पे लिखोगे बाय राम अकाउंट डेबिटेड, बाय सीता अकाउंट डेबिटेड। कितना कितना? ये 6,000, ये 4,000, और पूजा को कितना मिलेगा? 10,000। ये बन गई नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन क्या दे दोगे? डेफिशिएंसी, बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय राम एंड सीता। ठीक है, बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय राम एंड सीता। सिंपल, ये सिंपल केस हो गया, सिंपल सिनेरियो हो गया। और कुछ करने को बोला गया था क्या? हाँ, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बना लो फॉर्मेट आपका। ठीक है भाई, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा? क्या था फॉर्मेट? जल्दी से याद करो। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना। ये फॉर्मेट बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या होता था? सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखते थे। किस साइड पे लिखते थे? कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो क्रेडिट, कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो डेबिट। ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से बनता था पी&एल एप्रोप्रिएशन, यही तो पढ़े थे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है? कंपनी के पास 2 लाख का है, तो लिखिए बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे? 2 लाख। ठीक है, अब क्या है? और कोई चीजें डिटेल दी थी क्या? कुछ भी डिटेल दी थी? आईओसी देना है, ये देना है, कुछ भी नहीं था। तो डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट बनेगा। तो डायरेक्ट यहां पे लिखोगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। कितने का डिविजिबल प्रॉफिट होगा? 2 लाख का ही होगा डायरेक्ट। और ये बैलेंस अमाउंट मैच हो गया। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो गई क्या? नहीं, अब ये डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी में शो करना होता है ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर शो करना है? राम, सीता और कौन था भाई साहब आपका? पूजा, है ना। तो लिखिए यहाँ पे पूजा। ठीक है, राम को कितना अमाउंट मिलना है? जल्दी से बोलिए। तो राम को अमाउंट मिलना था 96,000। लिखिए 96,000। और 96,000 में से राम ने कितना दे दिया? 6,000 दे दिया। तो राम को कितना मिला एक्चुअल में? 90,000 मिल गया। ठीक है,
यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद सीता को कितना मिलना था, 64,000, और उसमें से 4,000 दे दिया, तो ये सब शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 64,000 मिला और उसमें से 4,000 दे दिया, तो इसके पास कितना आ गया, 60,000 आ गया। फिर पूजा के पास क्या सीन हुआ, तो पूजा को कितना मिलना था, 40,000, और 10,000 एडिशनल लिया गया क्योंकि गारंटी थी भाई। तो 40,000 प्लस में लिखोगे 10,000, कितना मिला, 50,000। और अब ये जो है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनके रेडी हो गया। तो इस तरीके से ही करना है, बहुत इजी चीजें हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बस यही काम है और कुछ भी नहीं है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट और P&L एप्रोप्रिएशन के लिए तो एक मिथ बना दिया गया है कि ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, समझ में ही नहीं आता है। जबकि मेरा तो ये मानना है कि सबसे इजी पार्ट अगर फंडामेंटल चैप्टर में है कोई, तो वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब कल का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, लास्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का, PYQs, प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स अगर कर लोगे, ये चैप्टर अगर कर लोगे, तो 5 से 7 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे बोर्ड में। और इतने इजी मार्क्स को अगर आप गवा दोगे ना, तो फिर आपको कुछ डिजर्व नहीं करते आप, है ना। बहुत इजी चैप्टर है और मात्र 7 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को कंक्लूड कर दिया है। तो जल्द से जल्द कल का पार्ट तो जरूर से देखना ही है। कल के पार्ट के डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे होमवर्क क्वेश्चंस के लिए, तो वो भी आपको पूरा ट्राई करना है, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा चैप्टर से, फंडामेंटल से। फिर हम लोग परसों से गुडविल एंड चेंज इन PSR स्टार्ट कर देंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।